नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे इनसे जो पीछे हमारे वर्कर लगे हुए हैं। इनका काम है जो इधर ये तार है वो खींचने का। तो ये ब्लॉक में काम करते हैं और ब्लॉक मिलने पर ही काम करते हैं, ब्लॉक नहीं मिलता तो बैठते हैं। और कब से कब टाइमिंग रहता है इनका, कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ कौन सी कंपनी के थ्रू इनका ठेका है, तो इनसे बात करते हैं हम। आजा आगे आजा आगे आजा। तो बॉस, कौन सी कंपनी का ठेका आपका? के कंपनी का ठेका है इनका। कब से कब तक काम का टाइमिंग रहता तुम्हारा? ये कोई टाइम नहीं रहता, जब भी मन होता है ब्लॉक मिलेगा, से डाउन मिलेगा तभी काम होगा। तो जब ब्लॉक मिलता है जब काम रहता है इनका। और ये परमानेंट कर्मचारी नहीं हो तुम? आप नहीं। तुम ठेका के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कंपनी है। कंपनी है। तो कंपनी है, कंपनी को KEC को ठेका दे रखा है इन लोगों ने। तो आपका जो ये सामान है तो इसमें जाता है सामान। हाँ। तो आप कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो आप? गंगापुर सिटी। गंगापुर रहते हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? प्रयागराज। प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रयागराज के रहने वाले भाई ये। तो ये बताइए, आपको जो व्हीकल आता लेने के लिए, तो यही व्हीकल में जाते हो आप? हाँ। और इसमें ही सामान है? हाँ, इसमें सामान। तो आप इसमें सामान भी जाता है और आपको भी लेके जाता है, तो कोई परेशानी नहीं आती तुमको इसमें? परेशानी क्या आएगी इसमें? परेशानी नहीं। देखो सामान भरा हुआ है, सामान खड़े होके सभी तो कंपनी से बोलो ना आपकी, हम उनको अलग से गाड़ी दो, व्हीकल को सामान भी जा रहा है उसमें, इसमें हम जाएंगे। बात तो सही है। तो वो सेफ्टी वाला क्या कहता है यहाँ पे? सेफ्टी वाले का सही। सेफ्टी वाले का काम होना चाहिए नहीं इनको, कि सेफ्टी में ले जाइए लेबर को, सेफ्टी में लाइए। आप इतने बड़े कर्मचारी, मतलब रेलवे का काम कर रहे हो। हाँ सर, तो सेफ्टी वाले से बात करते आइए। सर ये आप व्हीकल में इनको ले जा रहे हैं, तो इसमें सामान भी रखा हुआ है, तो क्या अलग से गाड़ी नहीं होनी चाहिए लेबर के लिए? होनी चाहिए, फिलहाल जो है उससे काम चलता है। तो सर आप आगे कहना क्या चाहते हैं, हमारा जो काम है ठीक है जी जी। हर जगह यहाँ पे अप्रोच नहीं है कि हर कोई गाड़ी आ जाए। अच्छा, फिर दूसरी सारी गाड़ी कहाँ से ला सकते हैं? तो सर इसमें सेफ्टी का काम रहता है नहीं? सेफ्टी आप आगे रिपोर्ट कीजिए इनकी। सेफ्टी है, सामान साइड में है। ऊपर सामान रखा हुआ, कितने सारे बंदे, कितने लोग हैं तुम? कितने लोग? 18 से 20 लोग हैं। अब इसमें आप घुसेड़ के ले जाते हो, इसमें सामान है, कोई नहीं जाएगा। तो सब देखो ऊपर सामान लगा हुआ कहाँ है। 20 लोग हैं? 14 लोग हैं ऊपर। ये ऊपर ये लगी हुई है, देखो ये ऊपर। अब इसमें कैसे जाएंगे ये लेबर? बेचारे सुबह के आते, शाम को जाते, और अपने सपनों के लिए, अपनों के खाने पीने, शिक्षा अपने बच्चों के लिए कर रहे, और यहाँ भी बगैर सेफ्टी रह रहे आप। उधर भी एक वो चढ़ा हुआ था खम्भे पे, और आपने कनेक्शन कटवा दिया लाइन का, उसको नहीं उतार रहे थे आप। वही चीज़, हमारा जो क्लियरेंस है उसके हिसाब से काम चलता है। ठीक है, हम आपके हिसाब से करेंगे तो हमारा काम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बात करें, ठीक है ना? हाँ, तुम देखिए हमारी लाइन डेढ़ है कि नहीं? जी। 3.5 मीटर क्लियरेंस है। 3.5 नहीं, 5.5 मीटर। जी। तो 5.5 मीटर कहाँ से आएगा करंट? जी। तो आप कब से काम कर रहे हो और कब से इसमें जा रहे हो? कोई कभी अलग से व्हीकल नहीं आया आपके पास में भैया? नहीं, कोई नहीं। कोई व्हीकल नहीं आया। और कब से काम कर रहे हो इस कंपनी में? मतलब 1 महीने से काम कर रहा हूँ, 10 दिन से। 1 महीने से। तो 1 महीने से देखो, ये रेलवे इतनी बड़ी रेलवे, भारतीय रेलवे, और इसमें यही कर्मचारी जाते हैं और इसमें ही सामान जाता है। तो कम से कम इनकी सुनिए आप। 8 से 10 20 बंदे बता रहे हो ना आप भैया? 20 बंदे हैं, तो इसमें ही सामान जाता है, इसमें ही सामान जाता है, इसमें ही लेबर जाती है, और बाकायदा सेफ्टी वाले लगा रखे, लेकिन कोई अप्रोच नहीं है सेफ्टी वाला। बोलते हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी ले चलते हैं। अच्छा, ये बोल रहे कि वो मना करते हैं फिर भी ले चलते हैं। तो आप गंगापुर में रहना खाना रेलवे देती है कि नहीं, खाना पीना खाए। तुम्हारा ये खाना पीना? और सैलरी कितने देते हैं तुमको? सैलरी है 15 से 20 हज़ार है। 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी देती है बाकायदा, और भी ठीक है पूरी वर्दी में। लेकिन सेफ्टी यहाँ आके ख़त्म हो जाती है इनकी, यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे इसमें सामान भी जाता है और इसमें लेबर भी जाती है। लेबर के लिए कोई अलग से गाड़ी नहीं है। सैलरी मिलती है टाइम पे या नहीं मिलती है? अरे सैलरी तो यहाँ कहाँ मिल रही है? सैलरी तो 3-4 महीने बाद देती है। तो सैलरी का देखिए, रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं बंदे, लेकिन सैलरी भी 3-4 महीने में मिलती है। 3 महीने पे। हाँ, आगे जो सीनियर है आपसे उनसे अप्रोच नहीं करते आप? सब करते हैं, कोई बोलता ही नहीं। कोई नहीं बोलता। तो सैलरी भी नहीं मिलती है इन लोगों को। ये रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं। अभी जनवरी की पेमेंट नहीं आई है। तो जनवरी की पेमेंट नहीं आई है? बोल रहे हैं कि 5 मार्च को आएगी। 5 मार्च। क्या सैलरी अकाउंट में आती है? कब आती है? अकाउंट में आती है। अकाउंट में सैलरी आती है, और फरवरी लास्ट चल रहा है, जनवरी की सैलरी नहीं आई है। 18 से 20 बंदे अपने घर वालों को छोड़ के लगे हुए हैं यहाँ पे, और ना इनको सेफ्टी है कुछ। और खाने पीने का भी, खाने पीने का अपने से खाते हैं, जेब से खर्च करते हैं खाना पीना, जेब से खर्च करते हैं बंदे लोग। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और ना सैलरी आई है, रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं। तो देख सकते हो आप हालत इन लोगों की। तो रेलवे वाले ऐसे कर्मचारी जो सेफ्टी नहीं मिलती इनको, और ना ही खाना पीना मिलता, ना सैलरी मिलती है। तो ये हालत है मेरे देश की। तो इन छोटे या मोटे कर्मचारियों की बेदर्दगी या दुखी देख सकते हो आप। मैं आपको बता दूं, रेलवे का कोई भी कर्मचारी हो, उसकी सैलरी जैसे 1 तारीख को आनी है तो 1 तारीख को ही डल जाएगी उसकी सैलरी। लेकिन जो रेलवे ठेका दे रही है, अपने काम का ठेका दे रही है रेलवे, उनकी सैलरी 4-4 महीने तक नहीं आती है। विडम्बना और बड़ा दुख है पहुंच रहा है। बंदा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बता रहे हैं, और यहाँ जो राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं वो बंदे। 8-10 बंदे या 20 बंदे बता रहा था वो बंदा। 20 बंदे हैं जो बगैर सेफ्टी, उसी गाड़ी में रेलवे का सामान जाता है और उसी गाड़ी में वो जाते, ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई है
और नीचे उसमें बैठ के घुसेड़ के ले जाते हैं 20 बंदों को। तो दुख है, बड़ा दुख है की खातिर कि अपनों का पेट भरेगा, तो वो खाना भी वो खुद की जेब का खा रहे। 2 महीने हो गए सैलरी आए, जो कि एएफसी कंपनी सैलरी दे दी। अब पता नहीं सिर जो रेलवे ने केएफसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की है उसमें सैलरी भी प्रोवाइड वो हर महीने करती है। पता नहीं केएफसी वाले खा रहे या फिर और भी कर्मचारी खा रहे। वो सॉरी केएसी कंपनी है, इसका नाम रेलवे केएसी कंपनी है, 15,000 सैलरी दे रही है, लेकिन खाने का वो खुद का ही रख रहे हैं कि खाने का पैसा उनका ही जाता है। लेकिन वो खाने का पैसा भी खुद की जेब के दे रहे और 3 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं लिए हुए। तो वो क्या कर रहे हैं यार, कुमारे खाएं वो, बल्कि खुद के उड़ा रहे। तो मेरा देश जागरूक हो और ये वीडियो अगर जिसके पास पहुंचे तो इसको आगे शेयर करें। तो आप देख सकते हैं ये वर्कर जो तार पे लगे हुए, तार पे चढ़े हुए और सिड्डी लगा के चढ़े हुए, तो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इनकी सैलरी टाइम टू टाइम नहीं आती है। खाने का है जो ये जेब से खर्च करते हैं और सैलरी है जो 3 महीने में 4 महीने में आती है। तो ये दुविधा है रेलवे की, भारतीय रेलवे ने ठेका दे रखा फिर भी सैलरी नहीं आ रही है उनकी।